करते हैं नेशनल हेराल्ड पर। इस पर विवाद थमता नहीं नजर आ रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। अब बीजेपी ने भी प्रदर्शन को लेकर मोर्चा संभाला है। चंडीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा ने नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चंडीगढ़ बीजेपी कार्यालय सेक्टर 33 से कांग्रेस कार्यालय सेक्टर 35 तक प्रदर्शन करते चले गए। ऐसी ही तस्वीरें देश के कई और हिस्सों से भी सामने आई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की, आक्रोश जाहिर किया, हल्ला बोला। इसी तरह से जम्मू की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गुजरात के वडोदरा में भी इसी तरह से पुतला दहन किया गया है। नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस के लिए गली की फांस बन गया है। बीजेपी हर तरफ से हमलावर है। सड़क पर भी बीजेपी मोर्चा संभाल रही है। बीजेपी ने आज कांग्रेस पर संगीन आरोप लगाए। बीजेपी के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस का भ्रष्टाचार वाला मॉडल करार दे दिया है। खटाखट मॉडल की बात करते थे ना, अब कांग्रेस शासित राज्यों में खटारा, बीमार और लाचार मॉडल हो गया है। वहां वायदे तो पूरे नहीं किए जा रहे, लेकिन वो सरकारें नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए कैसे विज्ञापन दिया जाए उनसे पैसे दे रही हैं। जनता के सामने फिगर्स आनी चाहिए, कौन कौन कांग्रेस शासित राज्यों से विज्ञापन इस अखबार के लिए दिया गया, कब कब दिया गया, कितना पैसा दिया गया। दूसरा, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का एक कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन ये देश के सामने आया है। तो अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ से नेशनल हेराल्ड को दिए जाने वाले विज्ञापन पर सवाल उठाया। पूछा कि क्या नेशनल हेराल्ड नामक अखबार कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम बन चुका है। रह गया कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया, जहां के कांग्रेस के अलग अलग राज्यों की सरकारें उसमें पैसा डाल रही हैं और टैक्स पेयर का पैसा है। राज्य की सरकारें किस आधार पर विज्ञापन उनको दे रहे हैं, एक तो वो भी सवाल आता है। देश भर के अन्य संस्थानों में, अन्य जगह पर जो भी इनको प्रॉपर्टीज दी गई, वो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। वो अखबार चलाने के लिए दी गई थी, सब्सिडाइज रेट पे दी गई थी। क्या उनसे किराया लेने का काम किया जा रहा है कि वो किराया भी फर्जी उतना ही है जितना फर्जी न्यूज़पेपर छापने के आंकड़े हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार नेशनल हेराल्ड अखबार पर मेहरबान है। सुक्खू सरकार की तरफ से बीते 2 साल में कांग्रेस पार्टी से जुड़े इस अखबार को 2 करोड़ 34 लाख रुपए का सरकारी ऐड दिया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, और तो और उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम इसे भरपूर विज्ञापन देते रहेंगे। चार्जशीट जो कि नेशनल हेराल्ड केस में की गई है, पर यह पता करने की जरूरत है कि नेशनल हेराल्ड अखबार किस पार्टी का है। वो आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का अखबार है और आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी उसका संचालन कर रही है, और उससे कोई एक पैसे का ना तो स्थानांतरण किया गया, ना ही एक पैसे का कोई इधर से उधर हुआ है। कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है, उसमें अगर कभी कोई चेंज किया जाता तो कांग्रेस पार्टी की अपनी मर्जी है उसको चेंज करने की, लेकिन किसी प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की हरकत की जाती है। तो सुक्खू सरकार अपने फैसले को सही बता रही, खुद मुख्यमंत्री ने फैसले को सही बताया है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई है। दिल्ली में अनुराग ठाकुर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठा गया। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हिमाचल सरकार पर भी तीखे सवाल दाग रही है।